नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की लाश को दुनिया के लिए एक इबरत की निशानी बनाकर छोड़ा है और फ़िरऔन की लाश से जुड़े कई ऐसे पूरे इसरार राज हैं जो अल्लाह ने कुरान पाक में निशानी के तौर पर बयान फरमाए हैं, जिन्हें आज की जदीद साइंस कड़ी रिसर्च करने के बाद तस्लीम करती नज़र आती हैं। मौजूद सामीन, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल नाज़रीन, फ़िरऔन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरऔन कहा जाता था। डॉक्टर मोरिस बुकाया की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रैमसिस दोम था और इसी की दौरे हुकूमत में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरिया नील पार कर रहे थे तो फ़िरऔन ने इंतहाई तकब्बुर से बनी इसराइल का कत्लेआम करने के लिए अपनी अजीम फ़ौज के साथ उनका पीछा करते हुए रवाना हुआ। लेकिन नाज़रीन, जब वो उनके करीब पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से एक आसमानी आग ने उनका रास्ता रोक लिया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा तो बहरे कुलज़म दो हिस्सों में तकसीम हो गया और लाखों की तादाद में बनी इसराइल समंदर के दरमियान बनने वाले इस अजीम रास्ते से पार हो गए। और जब फ़िरऔन के फ़ौजियों ने इनका पीछा करते हुए इस रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समंदर के पानी को आपस में मिला दिया और फ़िरऔन को इसके लश्करों समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है, और हमने जब बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फ़िरऔन और इसके लश्करों ने शरकसी जुल्म ज़्यादती के साथ उनका पीछा किया, हत्ता कि जब फ़िरऔन डूबने लगा तो बोल उठा कि मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं भी सर अताअत झुका देने वालों में से हूँ। उससे कहा गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू इससे पहले नाफरमान रहा और तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों को समझने से ज़रूर गाफिल हैं। नाज़रीन, 1898 में मिस्र की मशहूर किंग्स वैली दरियाफ्त हुई, जहाँ मुख्तलिफ मकबरों में फ़िरऔन समेत दीगर कई बादशाहों की हनूत शुदा लाशें दरियाफ्त हुईं। और इस दरियाफ्त के 83 साल बाद 1981 में जब फ़िरऔन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत से यह दरख्वास्त की कि वो फ़िरऔन की मम्मी को न सिर्फ ख़राब होने से महफूज करें बल्कि इसकी मौत की असल वजह भी मालूम करें। जब नाज़रीन फ़िरऔन की मम्मी को फ़्रांस के एयरपोर्ट पर लाया गया तो उसकी लाश को बाकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया। उस वक्त फ़्रांसीसी सदर समेत तमाम अफवाज के फ़ौजियों और कमांडरों ने फ़िरऔन की मम्मी को इस तरह से सलामी दी जैसे एक अजीम बादशाह को दी जाती है। इसके बाद नाज़रीन फ़िरऔन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया, जिस टीम के सरबराह डॉक्टर मोरिस बुकाया थे, जिन्होंने फ़िरऔन की लाश पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और मम्मी के माइक्रोस्कोपिक टेस्टों से ये पता चला कि फ़िरऔन की लाश पर समंदरी नमक के ज़र्रात मौजूद हैं, जो नाज़रीन इस बात का वाज़ेह सबूत था कि फ़िरऔन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। और इसके फ़ौरन बाद इसकी लाश को समंदर से निकालकर हनूत कर दिया गया था। और नाज़रीन, मिस्र में पहले के दौर में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिनसे लाशें महफूज रहती थी। इनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक पड़े हुए हैं और कुछ पर से उन्होंने पट्टियाँ भी उतार दी हैं, जिनकी लाशों से ये पता लगता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन नाज़रीन, फ़िरऔन की मम्मी वो वाहिद लाश है जिस पर गोश्त तरोताज़ा है। और नाज़रीन, कहा जाता है कि हर साल 15 मार्च को फ़िरऔन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर से इसकी दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसको शीशे में सजा दिया जाता है। और नाज़रीन, ये वही फ़िरऔन है जो कभी अपने ज़माने में खुदाई का दावा किया करता था मगर आज बेबस और लाचार पड़ा है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फ़िरऔन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने। और ये पूरी दुनिया के लिए इबरत है कि जिस शख्स ने अपनी दौलत के नशे में या अपनी बादशाहत के गुरूर में अल्लाह की ज़ात को ललकारा, यहाँ तक कि खुदाई का दावा कर दिया, मगर जब उस खालिक के कायनात की पकड़ आई तो उनका अंजाम नमरूद, शद्दाद और फ़िरऔन जैसा हुआ। बेशक नाज़रीन, उस खालिक के कायनात की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है।